गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 9th क्लास मैथमेटिक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके बेटा, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, है ना। एक्सरसाइज हमने 3.1 भी कंप्लीट किया, 3.2 भी और 3.3 भी सारी हमने कंप्लीट कर ली थी, क्लियर। और कोऑर्डिनेट सिस्टम में मींस आपका जो कार्टेशियन सिस्टम है उसको हमने देखा था कि सारा रोल उसी का प्ले हो रहा था, क्लियर। आज बेटा हम डिस्कस करेंगे क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर का मतलब क्या होगा बेटा कि जो आपकी डिग्री है मींस वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, आपका 1। ओके, लीनियर के लिए आपकी डिग्री 1 होनी चाहिए। और कितने 2 वेरिएबल है मींस, वेरिएबल मींस क्या होता है आपका कांस्टेंट। अब मींस कांस्टेंट जैसे आपका 2 है वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, कांस्टेंट ऑलवेज आपका कांस्टेंट रहेगा। जैसे आपके 2 की वैल्यू है ना तो आप माइनस 2.1 हो सकती है ना 2 मींस 1.9 हो सकती है, क्लियर। 2 आपका 2 ही रहेगा। बट अगर मैंने कह दिया कि x आपका क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो क्या है x वेरिएबल है। क्यों, x की वैल्यू में 1 भी पुट कर सकता हूं, 2 भी कर सकता, 3 भी कर सकता, क्लियर। तो जो आपके वेरिएबल कितने होंगे, इसमें 2 वेरिएबल होंगे। और कैसी इक्वेशन होगी बेटा, लीनियर। ओके, इसका हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, उसके बाद क्या है इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जानिए आप, होता क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इसका पहले बेसिक आप समझ लीजिए आपकी है क्या, ठीक है। अगर बेटा मैं यहाँ राइट कर दूं ax प्लस c इक्वल टू 0, तो इसमें कितने वेरिएबल हैं आपके, सिर्फ x ही तो वेरिएबल है ना, a और c क्या है आपके कांस्टेंट है। ओके, तो आपकी किस टाइप की इक्वेशन है, इसमें x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है बेटा, 1 ही तो है इसकी मैक्सिमम डिग्री। ओके, तो अगर x की, अगर आपका जो वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम मींस जो पावर है वो कितनी 1 है, तो वो लीनियर होगी। और कितने वेरिएबल है इसमें, तो सिर्फ आपका x ही वेरिएबल है ना, तो किस टाइप की इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ओके, और अगर मैं बात करूं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ओके, तो इसको बेटा हम देखते हैं इसमें आपके वेरिएबल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। ओके, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा ये होता है आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, क्लियर। वेयर आपका क्या बेटा, वेयर a b c and c आर कांस्टेंट और क्या रियल नंबर है। ओके, ये क्या है आपके रियल नंबर, क्लियर बेटा। और x एंड y आपके क्या है, दोनों वेरिएबल हैं। इक्वेशन आपके पास एक है, वेरिएबल कितने हैं 2 हैं। ओके, और इस x की पावर कितनी है 1 है, यहाँ पे कितनी है 1 है। मींस ax टू द पावर 1 प्लस by टू द पावर 1 प्लस c इक्वल टू 0। तो वेरिएबल कितने हैं आपके पास, x एंड y आर वेरिएबल इन दिस इक्वेशन एंड abc आर रियल नंबर्स, क्लियर। तो इस टाइप की जो भी आपकी इक्वेशन होगी वो बेटा क्या कहलाएगी, हमारी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें वेरिएबल कितने हैं 2 हो गए, x एंड y। और मींस लीनियर क्यों है ये, क्योंकि इसकी जो x और y की मैक्सिमम पावर क्या है आपकी 1 ही है, क्लियर। 2 नहीं होनी चाहिए बेटा, अगर 2 होगी तो वो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी आपकी, क्वाड्रेटिक टाइप की बन जाएगी। आपकी मैक्सिमम पावर 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें आपकी x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, तो क्या होगी बेटा लीनियर इक्वेशन है। और वेरिएबल कितने हैं आपके 2 हैं, x एंड y, इसलिए किस टाइप की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्लियर। तो वेयर a b and c आर कांस्टेंट मींस रियल नंबर एंड, और क्या बेटा इसमें एक कंडीशन है आपकी a and b never should be 0। मींस a और b आपके कभी 0 नहीं होने चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपने a को 0 कर दिया तो x वाला टर्म पूरा 0 बन जाएगा ना, तो किसमें बचेगी इक्वेशन आपकी, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो जाएगी ना। और अगर आपने y को 0 कर दिया मींस b को 0 किया आपने, तो y मल्टीप्लाई में तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। तो जो आपका इसमें कितनी इक्वेशन बचेगी आपका, चला गया यहां से, तो ax प्लस c ही तो बचेगा, ax प्लस c इक्वल टू 0। तो फिर से आपका क्या होगा, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है ना। और हमें स्टडी किसकी करनी है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हमारे पास 2 वेरिएबल होने चाहिए, और अगर हमें 2 वेरिएबल बचा के रखना है तो a और b दोनों में से किसी को 0 नहीं होने देना है, क्लियर। ये आपका 0 कभी नहीं होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। c आपका 0 हो सकता है बेटा, ये हो सकता है ना। और आपका ये क्या बेटा, x एंड y आर वेरिएबल, क्लियर। वेरिएबल मींस ये वेरी करते रहते हैं, इनकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। ओके, इनकी वैल्यू क्या है बेटा, हम कुछ भी पुट करें मींस वैल्यू इसकी हमेशा चेंज करती रहती है, क्लियर। तो इसको बेटा राइट करेंगे क्या है आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, a b and c आर कांस्टेंट मींस रियल नंबर है आपके, रियल नंबर है। ओके,
और बात करें इसकी ए एंड बी नेवर शुड बी जीरो, ए और बी आपके कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर। क्योंकि जैसे आपका ये इन दोनों में से कोई एक जीरो हुआ या दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो जाएंगे तो क्या हो गए, इक्वेशन ही खत्म हो जाएगी। और अगर एक जीरो हुआ तो ये लीनियर इक्वेशन ही नॉन वेरिएबल बचेगी, है ना। तो आपके दोनों मींस ए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, क्लियर। और बेटा एक्स एंड वाई आपके हैं क्या वेरिएबल्स है, क्लियर। तो इसको आप राइट कर लीजिए और हम एक्सरसाइज ओपन करते हैं कौन से 4.1, उसकी हेल्प से हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या आपका क्या कैसा है। ओके राइट करते हैं बेटा, इसको राइट कर लीजिए। अब आपका इसमें कॉन्सेप्ट सिर्फ यही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपका कॉन्सेप्ट यही है कि इसमें जो आपका x और y वेरिएबल है उसकी मैक्सिमम पावर आपकी 1 होनी चाहिए, क्लियर। मींस x टू द पावर 1 और y टू द पावर 1 मींस दोनों में से दोनों की पावर एक से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। x की पावर 1 हो सकती है बट 1 से मोर देन नहीं, और y की पावर भी कितनी हो सकती है 1 या फिर 1 से मींस 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और बात करें इसकी c आपका कांस्टेंट है मींस यहां कुछ भी हो सकता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके बेटा एक्सरसाइज करते हैं हम लोग 4.1, इसको राइट कर लेंगे आप लोग। ये क्या बेटा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, हम कंपैरिजन करेंगे किससे, इसी से हम कंपैरिजन करेंगे बार-बार। अगर बेटा मैं यहां कुछ और राइट करना चाहूं तो मैं क्या राइट कर सकता हूं, चलिए इसको रब करके मैं राइट किए दे रहा हूं बेटा कि आपका एबीसी है क्या, है ना। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, अगर मैं यहां बात करूं a इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x, ये किसका कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x, क्लियर। और b क्या है बेटा आपका कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है मींस आपका अगर यहां राइट है a क्रॉस x, तो जो x का मल्टीपल है वही इसका x का क्या होगा बेटा कोएफिशिएंट हो गया ना। तो ये क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x एंड b इसको मींस b क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ y, क्लियर। और c क्या है बेटा आपका कांस्टेंट टर्म, मींस ये आपका कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। अब आप कंपैरिजन जो करेंगे बेटा, कोई सी भी आपको इक्वेशन गिवन होगा आप इससे कंपैरिजन करेंगे, अगर वो इस फॉर्म की बन रही है तो क्या होगा आपका, वो मींस लीनियर इक्वेशन ही टू वेरिएबल में होगी, क्लियर। अब आप ऊपर करिएगा एक्सरसाइज 4.1, इसको राइट कर लीजिए बेटा, इसको राइट कर लीजिए आप। a किसका कोएफिशिएंट है x का, b किसका कोएफिशिएंट है y का, और c क्या है आपका कांस्टेंट टर्म है, क्लियर। अब करिए एक्सरसाइज 4.1, इसमें इतना ही कांसेप्ट है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में और क्या उसके कोएफिशिएंट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 4. क्वेश्चन देखते हैं बेटा इसके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें एक्सरसाइज 4.1, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। आपसे कह रहा है कि जो आपकी नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, पेन की कॉस्ट से दोगुनी है, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मींस जो पेन की कॉस्ट है उससे डबल कॉस्ट किसकी है, आपकी नोटबुक की है। तो इसको बेटा आपको राइट करना है, राइट ए लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ओके कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में आपको राइट करना है। ओके तो बेटा आप इसको राइट करेंगे, सॉल्व कर देंगे आप, हमने लेट किया। अब देखो 2 वेरिएबल में लेके चलना तो हमें x और y दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, क्लियर। तो मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको राइट किया, लेट कॉस्ट ऑफ बुक मींस नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू x रुपीज, क्लियर। बात कर रहा हूं बेटा मैं किसकी, अब बात करूंगा कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y रुपीज। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में जो आपकी कंडीशन अप्लाई की है वही आप यहां पे अप्लाई करिए। ओके आपने लेट कर लिया, लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक्स कितना है आपका x रुपीज एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू y रुपीज, क्लियर। अब यहां मैं राइट कर दूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या हो जाएगा बेटा आपको गिवन है कि जो आपकी नोटबुक की मींस प्राइस है वो क्या है, आपकी कॉस्ट की प्राइस से डबल है। ओके जो आपकी नोटबुक की प्राइस है बेटा, कहां गया नोटबुक, ये आपका नोटबुक की जो प्राइस है वो क्या है, नोटबुक की जो प्राइस है वो किससे डबल है, आपकी पेन की प्राइस से डबल है। ओके मींस नोटबुक की जो प्राइस है वो पेन की प्राइस से डबल है और मुझे इक्वल टू साइन लगाना है। तो देखो ये डबल है आपकी किससे, इससे, और मुझे इक्वल टू साइन लेके आना है, तो मुझे इसको डबल करना पड़ेगा, क्यों, ताकि ये इक्वल हो जाए। समझिए इसको, यही बेसिक है इसका। मींस अगर नोटबुक x है और आपका पेन y रुपीज का है और ये आपकी नोटबुक की जो प्राइस इसके डबल है और मुझे इक्वल लगा के रखना है, जैसे आपका यहाँ राइट मैंने कर दिया बेटा 2 और 4। ओके अब क्या है 4 आपका इसका डबल है, तो मुझे इसको मींस 4 2 और 4 को मैंने कंसीडर किया, 4 क्या है आपका 2 का डबल है और मुझे इक्वल टू साइन लगाना है, तो मुझे इसका जो छोटा है आपको उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो मैं क्या कर दूंगा बेटा, यहाँ y में 2 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया, x को उस तरफ ले जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा आपका
2y माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स को जब हम उस तरफ लेंगे तो आपका माइनस को इक्वल टू क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ओके, तो यही आपको इक्वेशन राइट करनी थी किस फॉर्म में, मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो आपका इस टाइप का फॉर्म बन जाएगा, इसको नोट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट राइट कर लेंगे इसे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको गिवन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ x + by + c = 0। ओके, मींस आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मींस ax + by + c = 0। किस फॉर्म में आपको राइट करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट आपको बेटा राइट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, ax + by + c = 0। आपको सारी इक्वेशन जो आपको पार्ट है सब कुछ इसी फॉर्म में लेके आना है। क्लियर, देखिए कैसे होगा। मैंने फर्स्ट पार्ट बेटा यहाँ पे कर दिया, क्या हो जाएगा आपका 2x + 3y = 9.35 बार। ओके, आपको करना क्या है, इसे इस फॉर्म में लेके आना। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको इसको इस फॉर्म में लेके आना है, तो क्या करूंगा, देखिए आपका ax भी इस तरफ है, by भी LHS में ही है और c भी आपका कहाँ है, LHS में। ठीक, RHS में क्या बचने से सिर्फ 0 आपका होना चाहिए। क्लियर, तो क्या करूंगा, आपका ये RHS में 0 तो है नहीं अभी, इसको मैं सिर्फ कर लूंगा बेटा आपका LHS में, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 0। तो देखिए डायरेक्टली आपका हो जाएगा 2x + 3y - 9.35 बार = 0। ओके, इसको बेटा मैं और थोड़ा डीपली लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा आपका 2x + 3y, यहाँ मैंने प्लस कर दिया और क्या, ये आपका माइनस का 9.35। ओके, -9.35 बार। अब देखिए आपका इस फॉर्म का बन गया बेटा ये ax मींस 2x, by मींस 3y and c = -9.35। क्लियर, कोएफिशिएंट राइट कर देंगे इसके, एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b and c इन ईच केस। आपको a b c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो बेटा इसका कंपैरिजन आप किससे कराएंगे, इससे करा देंगे। ओके, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट लेट करिए, एंड स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा आपका ax + by + c = 0। इक्वेशन सेकंड बेटा यहां पर राइट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, आप देखिए कंपैरिजन कराइए आप। यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है बेटा आपका 2 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, a = आपका बेटा 2 आ गया। ओके, अब बात करें b की, तो b आपका कितना हो जाएगा, y हो कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है बेटा b, और यहाँ क्या है कोएफिशिएंट ऑफ y 3, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। b = हो गया बेटा आपका 3 एंड c = क्या हो जाएगा -9.35 बार। क्लियर, बेटा आपका आंसर हो गया। ओके, आपको पहले क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना, मींस आपको जो x by और c वाला टर्म है उसको आप पहले क्लास में लेके आएंगे, RHS में सिर्फ आप 0 बचा के रखेंगे। क्लियर, और जब इस फॉर्म में आ जाए तो आप इसका कंपैरिजन करा देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर, वहां से बेटा आप कोएफिशिएंट ऑफ a मींस x y एंड कांस्टेंट टर्म आप फाइंड आउट कर लेंगे। ओके बेटा, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं अभी, इसको राइट कर लेंगे आप। क्वेश्चन नंबर मींस सेकंड का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर सेकंड। ओके, इसमें बेटा आपको राइट है x - y/5 - 10 = 0। ओके, आपको बेटा इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। तो देखिए आपका पहले से ही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट है, नहीं है, सिर्फ आपको प्लस साइन करना है। तो प्लस साइन कैसे हो जाएगा, यहाँ आप कर दीजिए बेटा कितना, x प्लस करिए, माइनस का कितना आपको 1/5 * y मींस ए, यहाँ x का मल्टीपल क्या है आपका 1 ही तो है, मींस जब किसी के मल्टीपल में खोल जाओ तो उसका मींस मल्टीपल में क्या होता है 1 होता है। ओके, तो 1 * x मींस x। ओके, और यहाँ पे -1/5 उसको मैंने अलग कर दिया, प्लस -1/5 * y, और यहाँ कितना कर दिया मैंने प्लस का, और -10 = 0। इक्वेशन फर्स्ट, इसका कंपैरिजन कराइए बेटा आप किससे, ax + by + c = 0। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा आपका, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कंपैरिजन करने पे a की वैल्यू आ गई आपकी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/5 एंड c = -10। क्लियर, ये बेटा आपका आंसर हो गया। मींस abc की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया था, ये वाला हो गया था। क्लियर, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा हम लोग। थर्ड पार्ट
क्या आ गया आपका -2x + 3y = 6। आपको गिवन है -2x + 3y = 6। ओके, अब बेटा आप देखिए यहाँ पे आपको करना क्या है, ax + by + c = 0 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि LHS के इक्वल टू के LHS साइन में क्या है आपका, सारे के सारे टर्म मींस राइट है। ओके, और RHS में क्या है आपका सिर्फ 0 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को बेटा क्या कर लेंगे, हम LHS में लेके आएंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा -2x + 3y - 6 = 0। क्लियर। अब देखिए इस माइनस वाले को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपका -2x + 3y एंड प्लस -6 = 0। देखिए आपका -6 ही राइट है, ये प्लस माइनस। क्लियर। इसको बेटा आप इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म राइट करेंगे आप इसका। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या हो जाएगा, a × x + b × y + c = 0। इक्वेशन सेकंड, दोनों को बेटा आप कंपैरिजन कराएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आपने जब बेटा इनको कंपैरिजन कराया तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी -2, a = -2, b = 3 एंड c = -6। क्लियर। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में बेटा क्या लेते हैं, c आपका प्लस का होता है। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका c हमेशा प्लस का होता है। तो मैंने इस -6 को +6 बनाया। ओके, तो यहाँ पर प्लस था आपका, यहाँ तो यहाँ भी मैंने प्लस कर दिया। अब आपकी c की वैल्यू वो क्या आ गई आपकी -6। तो c की वैल्यू क्या आ गई आपकी -6। इसको बेटा राइट कर लेंगे। ओके, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इसको राइट कर लेंगे बेटा आप लोग। फोर्थ पार्ट क्या बेटा आपका, x = 3y। आप देखिए आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, ax + by + c। यही तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। अब यहाँ देखिए आपका क्या है, 3y RHS में है और x क्या आपका LHS में। तो हमें क्या करना है, RHS से सबको उठा के LHS में लेके आना है। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या कर दिया आपका x - 3y और c कहीं कांस्टेंट टर्म तो गिवन नहीं है। x क्या है आपका वेरिएबल, y भी क्या वेरिएबल है। जब आपका c नहीं है तो उसको बेटा राइट कर देंगे 0। ओके, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ से 0। क्लियर, = 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म आपका मैंने राइट कर दिया। आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें करनी है। पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना, जो कि मैं कर चुका हूँ। ठीक है, अब आपको कोएफिशिएंट ऑफ x y मींस abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म आपका क्या होता है, ax + by + c = 0। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा आपका, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कितना आपका मल्टीपल में 1 है। a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1 एंड b = आपका कितना हो जाएगा बेटा -3 और c कितना हो जाएगा आपका 0। ओके, यहाँ पे क्या होगा बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y एंड कांस्टेंट टर्म c। क्लियर। इसका बेटा नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, फिफ्थ पार्ट। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं 4.1 को। इसका नेक्स्ट पार्ट है बेटा फिफ्थ वाला, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फिफ्थ पार्ट। क्या गिवन है इसमें, 2x - 5y = -5y। ओके, अब देखिए आपका ये RHS में है, यहाँ LHS में है। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ बार बार कि सारे टर्म को आप LHS में लेके आइए। RHS में सिर्फ आपका 0 होना चाहिए। क्लियर। तो बेटा इसको सबको क्या किया मैंने, RHS में लेके आ गया। 2x से माइनस करता, जब मैं इसको LHS में लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5y। ओके, आप किसी भी नंबर को जब LHS से RHS में ले जाते हैं, RHS से LHS में लाते हैं, ठीक, इक्वल टू का आप इस तरफ और उस तरफ ले जाते हैं तो उसका बेटा साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो क्या था आपका माइनस का 5y था, इसको आप इस तरफ लेके आए तो आपका क्या हो गया, प्लस का 5y। ओके, अब इसमें आपका c वाला टर्म नहीं है, कांस्टेंट टर्म नहीं है ना, तो हम उसको बेटा 0 राइट कर देंगे। तो 2x + 5y + 0 = 0। क्लियर। इक्वेशन फर्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा आपका, ax + by + c = 0। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। बेटा कंपैरिजन कराइए इसका। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x मींस a की वैल्यू आपकी क्या होगी,
कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है बेटा 2 है ना, तो a की वैल्यू कितनी हुई आपकी 2। बात करें b की, तो कोफिशिएंट ऑफ y, जो आपका कोफिशिएंट मींस जो y का कोफिशिएंट है वही क्या है आपका b है, तो b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5। ओके, बात करें कांस्टेंट टर्म की, तो कांस्टेंट टर्म आपका क्या है बेटा 0 है ना, तो c इक्वल टू 0। ओके, इसको आप राइट कर लेंगे बेटा और नोट भी कर लेंगे। ओके, इसका लास्ट टर्म देखते हैं बेटा कितना 6 और 7 दो क्वेश्चन, अच्छा 8 क्वेश्चन है, 3 और बचे उनको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका 5 के बाद 6, क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पार्ट क्या है बेटा आपका 3x + 2 = 0, 3x + 2 = 0। ओके, देखिए आपके इसमें x वेरिएबल तो है बट y नहीं है। ओके, तो y का मुझे ऐड करना पड़ेगा 3x + 0 * y मींस टोटली 0। और किसी भी क्वेश्चन में मैं 0 ऐड करूं तो उससे मींस किसी भी हम नंबर में 0 को ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू में कोई मींस डिफरेंस नहीं आता। ओके, और प्लस का 2 = 0, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहा हूं मैं, तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है x + by + c = 0 इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा आपका x का मींस x का कोएफिशिएंट क्या है आपका 3 और a क्या है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, और b आपका क्या हो जाएगा बेटा 0, c की वैल्यू क्या है आपकी 2, इसको हम राइट कर लेंगे। ओके बेटा, इसका 7 पार्ट देखते हैं। 7 पार्ट 3x + y - 2 = 0, y - 2 = 0। देखिए आपके इसमें क्या है y वेरिएबल तो है बट x नहीं है, c भी आपके पास है। ओके, तो x को क्या मैं 0 × x राइट करके इसमें ऐड कर दूं, तो बेटा मैं क्या कर दूंगा आपका 0 × x + 1 × y और माइनस प्लस -2 = 0। मैंने बेटा क्या किया यहाँ पे -2 था, -2 मैंने पहले राइट कर दिया, ठीक, प्लस लगा दिया बाहर, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। अगर इसको बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा आपका -2 ही हो जाएगा, ठीक। y का मल्टीपल में कितना है 1 ही तो है, तो y मल्टीप्लाई मैंने 1 कर दिया और x आपका है ही नहीं इस इक्वेशन में, तो क्या कर दिया मैंने x × 0 कर दिया। मींस कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया आपका a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ओके, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट। और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax + by + c = 0 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा आपका a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 एंड c = -2। ओके, ये बेटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, इसका बेटा लास्ट पार्ट देखते हैं हम लोग, 8 पार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8 पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नंबर 8। ओके, इसको देखते हैं बेटा क्या गिवन है हमें 5 = 2x, 5 = 2x आपको गिवन है। तो मैंने क्या बताया आपको सारे टर्म को आपको एलसीएम में लेके आना है। तो 2x को जब आप इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -2x प्लस का 5 = 0। ओके, देखिए इसमें y वाला टर्म आपको नहीं गिवन है तो आप क्या करेंगे उसको 0 को मल्टीप्लाई में राइट कर देंगे और इसी में ऐड कर देंगे एलसीएम में, ठीक है। तो -2x + 0 * y + 5 = 0। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बेटा क्या होता है आपका ax + by + c = 0। ओके, फर्स्ट सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या हो जाएगा बेटा आपका a की वैल्यू कितनी है -2, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया आपका -2 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना बेटा आपका b 0 और c की वैल्यू क्या है आपकी 5। ओके, तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 4.1 में 2 ही क्वेश्चन थे जिनको हमने कंप्लीट कर लिया। ओके बेटा, इतना ही आपका हो जाएगा, इसको आप राइट कर लेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मींस इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस कर लेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू।